ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ईशावास्य उपनिषद आज दूसरा मंत्र हम पढ़ रहे हैं। दूसरा मंत्र आप लोग जानते हैं? हाँ, तो चलिए मैं बोलता हूँ फिर आप दोहराएंगे। ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् शतं समाः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। सरल संस्कृत है, हालांकि वेद का मंत्र है लेकिन संस्कृत बहुत सरल है और जो उपदेश दिया गया है वो भी स्पष्ट है। उसमें कुछ घुमा फिरा की बात नहीं की गई, कोई जटिल तरीका नहीं अपनाया गया, साफ शब्दों में स्पष्ट संकेत दिया गया। कुर्वन् एव कर्माणि, इह यानी यहाँ इस संसार में, इस संसार में के साथ इह का एक और अर्थ है। इह का अर्थ जिस परिस्थिति में हम हैं, जिस स्थान पर हम हैं, जिस भी दायित्व में हम हैं, हम छात्र हैं, हम शिक्षक हैं, हम कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, सैनिक हैं, ट्रैफिक पुलिस कंट्रोलर हैं, जो भी दायित्व अभी हमारा है वर्तमान, उसमें कुर्वन् एव कर्माणि, कर्माणि कुर्वन् एव, कर्म करते हुए ही, जिजीविषेत्, जिजीविषा का अर्थ आप जानते हैं? जीने की इच्छा। और जब जिजीविषेत् कहा तो कौन सा लकार है? विधिलिंग लकार, पठेत। तो जीने की इच्छा करे, कौन करे? कौन करे? कर्म कौन करता है? मनुष्य करता है। मनुष्य कर्म योनि है, कर्म करने के लिए शरीर मिला, क्योंकि शरीर केवल भरण पोषण, संतानोत्पत्ति और विश्राम, आराम, उसके लिए नहीं है। मनुष्य को विचार भी मिला, बुद्धि भी मिली है, मन भी सक्रिय है। तो जब सारा अंतःकरण सक्रिय है, सक्षम है, इसका सीधा तात्पर्य है कि सोच विचार करे, निर्णय करे और निर्णय के अनुसार कर्म करे। पशु को कहते हैं पश्यन् कर्माणि करोति इति पशु, और मनुष्य है मत्वा कर्माणि सीव्यति इति मनुष्य, जो मानकर, जानकर नहीं, केवल मानकर, कन्विंस होकर के काम करता है, वो मनुष्य है। जो केवल मन की सुनता है, वो मन से ऊपर का जो तल है बुद्धि, उसका प्रयोग ही नहीं करता, तो बुद्धि किस लिए मिली? तो फिर तो मत्वा नहीं हुआ, तो ज्ञात्वा हुआ। किसी को देखा, आपका भी मन वैसे ही किया, आप भी वैसे ही चलने लग गए, पशुवत। इसलिए वेद कहता है, ये उपनिषद कहती है, इह अस्मिन् संसारे कर्माणि कुर्वन् एव जिजीविषेत्।
कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करे। और संसार में होता है विपरीत। किसी व्यक्ति से पूछो कि तुम्हारा क्या स्वप्न है, कि सब कुछ मिले, अच्छा भोजन मिले, अच्छा वस्त्र मिले, अच्छा घर मिले, सब तरह की सुविधाएं मिले, काम न करना पड़े। हर आदमी ये सोचता है काम कम करूं, पैसा ज़्यादा मिल जाए, और कहीं से पड़ा हुआ ही मिल जाए तो और अच्छी बात है। कोई मेरे नाम वसीयत कर जाए, कहीं रास्ते में चल रहा हूँ और बहुत सारा धन मिल जाए, हाथ लग जाए। और इससे भी आगे बढ़ के कुछ लोग तो छीन लेते हैं दूसरे से। ये समझो अपराधी हैं, ये क्या कर रहे हैं? छीन रहे हैं। कर्माणि कुर्वन् एव नहीं कर रहे हैं, दुष्कर्माणि कुर्वन् एव कर रहे हैं, है ना। तो सीधा स्पष्ट संकेत है। इह अस्मिन् संसारे, इस संसार में कर्माणि कुर्वन् एव, एव भी लगाया है, कर्म करते हुए ही जोर देकर कहा गया। जिजी विषय, जीवन की इच्छा करें। फिर क्या होगा? एवं त्वयि अन्यथा न अस्ति। अगर ऐसा करोगे तो अन्यथा नहीं होगा। अन्यथा मतलब जैसा होना चाहिए वैसा ही होगा, उसके विपरीत नहीं होगा। अब हर व्यक्ति कर्म करता है और सोचता है कि इसका अच्छा परिणाम भी निकले, तो अच्छा कर्म भी तो होना चाहिए। कर्म के अनुसार परिणाम, कर्म के अनुसार परिणाम निकलेगा। अगर कर्माणि कुर्वन् एव जिजीविषा न भवति तो अन्यथा परिणाम होगा। और अगर कर्म करते हुए ही हम जीने की इच्छा करेंगे, जिएंगे। अब इन्होंने इच्छा करने को क्यों कहा? क्योंकि इच्छा पहले आती है, कर्म बाद में होता है। कभी ऐसा होता है कि कर्म पहले हो जाए और इच्छा बाद में हो? पशुवत स्थिति हो जाएगी। हो सकता है पशु इच्छा भी ना करता हो सकता है मैकेनिकली चलता हो, ड्राइव से चलता हो। ड्राइव जानते हैं? अपनी परिस्थिति के अनुसार, जैसे अब आप कुछ भी ना करें तो भी सुबह नाश्ता करके आए हैं, 3 घंटे बाद भूख लगनी शुरू हो जाएगी। भूख लगनी शुरू हो जाएगी, आप खाने के लिए तैयार हो जाएंगे, खाना खाने लगेंगे। बैग में लाए हैं तो बैग में, कैंटीन जाना तो कैंटीन में। वो ड्राइव है, पैदा हुई, आपने उसको निवृत्त कर दिया। लेकिन कर्म ऐसे नहीं होता। कर्म के लिए पहले विचार करना पड़ता है, संकल्प करना पड़ता है, फिर कर्म होता है। इसलिए कहा कि कर्माणि कुर्वन् एव, कर्म करते हुए ही जीने की इच्छा करे। तो जीने की इच्छा करेगा इस प्रकार से, तो उसी प्रकार फिर जीवन चलेगा और फिर उसका कोई अन्यथा परिणाम नहीं होगा, सत परिणाम ही होगा। तो कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतं समाह। 100 वर्ष, 100 वर्ष की मनुष्य की आयु बताए। 100 हो, 50 हो, 40 हो, 10 हो, 20 हो, जो भी, जो वर्तमान में हमारा दायित्व है वही हम करें। अगर वो सब ठीक से निभाया जाएगा तो उसका परिणाम आयु के पूर्णता के रूप में भी सामने आएगा। एक शर्त और बताइए बस, न कर्म लिप्यते नरे। मनुष्य कर्म में लिप्त ना हो। लिप्त होने का अर्थ होता है जैसे कोई चिपक जाए। मैंने ये कर्म किया है, अब इसका ये परिणाम होगा, अब इसका ये परिणाम होगा, फिर ऐसा होगा। लाल बुझक्कड़ की कथाएं पुराने ज़माने में कही जाती थी कि लाल बुझक्कड़ सड़क के किनारे बैठा था मजदूरी के इंतज़ार में कि कोई मुझे मजदूर के रूप में ले जाए। तो एक सेठ आए, उन्होंने कहा जी मजदूरी करोगे? कि बिल्कुल करूँगा। कि क्या लोगे? 10 रुपये लूँगा। किसी ज़माने की बात।
उसने कहा ठीक है 10 रुपया दूंगा। काम क्या है? उस ज़माने में घी के टिन नहीं होते थे, घड़े होते थे। घी जो है घड़े में बिकता था। उसने कहा कि ये घड़ा है घी का, मैंने ख़रीदा है, इसको मेरे घर पहुंचा दो। कोई बात नहीं, घड़ा सिर पे उठाया और लेके चल दिया। आगे आगे सेठ जी चल रहे हैं। सेठ जी सोच रहे हैं कि मैंने ये 100 रुपये का ख़रीदा है, इसको 150 में बेचूंगा। और 2 बार ऐसा हो गया तो फिर 2 घड़े खरीदूंगा, फिर ऐसे करके कई घड़े खरीदने लगूंगा, फिर घी का बड़ा व्यवसाय हो जाएगा। और उनके अपने स्वप्न चल रहे हैं। इधर ये लाल बुझक्कड़ जो 10 रुपया पा रहा है, इसके भी सपने चल रहे हैं। ये भी सोच रहा है कि आज 10 मिले, इसमें से 2 खा लूँगा, 8 बचा लूँगा। और ऐसी मजदूरी अगर मिलती रही तो सेठ 1 के 2 घड़े खरीदेगा, 2 के 5 खरीदेगा, और मेरी भी मजदूरी बढ़ती चली जाएगी। फिर एक दिन मैं घड़ा खरीदूँगा और ऐसे ही मैं सेठ की तरह आगे चलूँगा और पीछे मेरा मजदूर घी उठाए चलेगा। और वो चलने लगा सेठ की तरह से निश्चिंत हो करके, और कहीं से ठोकर लगी और गिर गया। और सेठ उधर रो रहा है और ये भी रो रहा है। सेठ ने कहा भाई एक बात बताओ, मेरा तो 100 रुपये का घड़ा घी का था, गिर करके चकनाचूर हो गया, सारा घी मिट्टी में मिल गया, तेरा क्या गया? उसने कहा साहब आपका तो 1 घड़ा घी का गिरा है, मेरा तो पूरा बिजनेस चौपट हो गया। मैं भी बिजनेस करने वाला था। तो इस तरह के कर्म में लिप्त हो गए। और हर आदमी दिवा स्वप्न देखता है, ऐसा होगा फिर ऐसा होगा फिर ऐसा होगा, झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिमझिम बरसता सावन होगा, और न जाने क्या क्या होगा। तो ऐसे नहीं, कर्म करें और परमात्मा के उस सिद्धांत में विश्वास रखें कि कर्म का फल यथा योग्य प्राप्त होता है। तो यही इस उपनिषद के मंत्र का संदेश है। ठीक है।